बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि जो बीटीसी है आलमोस्ट उसने एक अच्छा जो है वो रन मतलब किया है। 500 को आलमोस्ट उसने टच करने की कोशिश की है। 7493.32 को टच करके वापस आया। तोड़ा तो नहीं है उसने, लेकिन जैसे मैंने आपको शायद इससे दो वीडियो पहले इसमें बताया था कि 17,500 बड़ी स्ट्रॉन्ग है, फिर 18 और फिर 18,500। तो ये हमें लेवल जो है देखने में मिल सकते हैं। थोड़ी सी ठंड लग रही है जी यूई में, क्योंकि बारिश हुई है और उसके बाद से अच्छा खासा मौसम जो है वो ज़बरदस्त ठंडा सा हो गया। और जो आप गर्मी में रहते हैं उसके बाद आपको ठंड ज़्यादा महसूस होती है, तो आवाज़ में शायद थोड़ी सी आपको फील हो, उसके लिए माजरत। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। कोशिश होती है 10-12 मिनट की वीडियो से इससे ज़्यादा टाइम की वीडियो ना बने। सबसे पहले तो एक जो आजकल अभी जो रिसेंटली मुझे पता चला है कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो बता रहे हैं जी कि जो वो पीआई एक ऐप है, उसको लेके बाइनेंस के हवाले से कुछ पीआई, जी बिल्कुल, ये जो पीआई नेटवर्क है, अगर आप इसको इस कैमरा में शायद ये थोड़ा सा, हाँ ऐसा करके मैं दिखा देता हूँ तो आपको शायद नज़र आ जाए। तो ये उसमें शो हो रहा है जी कि बाइनेंस इज गोइंग टू लिस्ट। ये बाइनेंस जो है इसको लिस्ट कर रहा है, बल्कि लिस्ट कर दिया है, और 67 कुछ डॉलर के हिसाब से उसकी प्राइस आ गई है। तो ये सब झूठ है जी। बहुत सारी मेजर एक्सचेंजेस ने इसको जो है वो, तो बल्कि अपना उनका जो पीआई है, उन्होंने पीआई नेटवर्क ने ही इसको डिनाई कर दिया है कि ये जो कुछ हो रहा है ये हमारा नहीं है भाई। हमने तो अभी तक अपना टेस्ट नेट ही नहीं जो है वो चूज़ किया, या मेन जो नेट है उस पर ही हम नहीं आए, तो हम उसको कैसे लॉन्च कर सकते हैं किसी एक्सचेंज के साथ या कुछ करके। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, आप इससे बचें। और बाइनेंस के जो जो कुछ भी उसके आने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी वो अपनी लिस्ट दे देता है कि दिस प्रोजेक्ट इज कमिंग सून, और उनके जो आने वाले होते हैं, या ऊपर उनका एक जो रिबन चल रहा होता है, उस रिबन में कुछ भी जो कॉइन आएगा उसके बारे में आपको बता देगा। अभी जो उनका कॉइन मतलब जिसके बारे में उन्होंने ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग की है उसको भी वो बता रहे हैं। FLR जो कॉइन है उसकी एडवर्टाइजमेंट की है इन्होंने कि हम जिस भी वॉलेट अपना बाइनेंस के अकाउंट में XRP पड़े हुए हैं 10 XRP, तो उसको वो बाइनेंस जो है उसको XRP के बदले में देगा अपने प्लेटफॉर्म से, जो कल अनाउंस 9 तारीख को 9 जनवरी को अनाउंस किया था। तो उस वक्त उन्होंने जो भी शॉर्ट स्क्रीन लिया है उसके हवाले से आपको वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और एक शायद XRP के लिए कुछ 0.05 कुछ ऐसी फिगर उन्होंने रखी हुई है, आप उसको डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। ये तो हो गई पहली खबर जो मैंने आपको पीआई नेटवर्क के बारे में दी है कि बाइनेंस इज़ नॉट गोइंग टू लिस्ट, और उसका कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो अपना वो ओरिजिनल है ही नहीं, तो बाइनेंस नहीं करता। अब दूसरी जो अभी रिसेंटली मुझे अभी अभी इसके बारे में पता चला है कि बहुत सारे लोगों के मोबाइल्स में मैसेज आ रहे हैं कि आपको जो अकाउंट है किसी वजह से सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उसको बंद कर दिया गया है, और आप अपने जो अपना जो आपके एसेट्स हैं उसको सिर्फ और सिर्फ विड्रॉ कर सकते हैं 7 डेज़ के लिए। 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो भी आपके पैसे हैं, आपके उसमें एसेट हैं, आप उसको अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या उसको भी यूएसडी या यूएसडी में ट्रांसफ़र करके, या बीएनबी XYZ किसी में भी आप करके उसको ले जाएं, नहीं तो 7 डेज़ के बाद आप उसको भी नहीं निकाल सकते। अब माजरत, अब इसकी जो वजह है वो मेन है कि बहुत सारे बंदे जो हैं वो कह रहे हैं, अब इसमें 4-5 गलतियां हैं। पहली गलती है जी आपका P2P में ज़्यादा ऑर्डर का कैंसिल करना। फिर जब आप अपने एसेट ट्रांसफ़र करते हैं तो उस वक्त वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उन क्वेश्चन का आप जो है प्रॉपर आंसर नहीं करते। ठीक है, मतलब जैसे एक लास्ट आंसर आता है जी कि अगर आपका जो फंड है वो किसी वजह से ज़ाया हो जाता है, जिस पे आप भेज रहे हैं वहाँ नहीं, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? तो आप बाइनेंस टिक कर देते हैं। अरे भाई, बाइनेंस क्यों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बाइनेंस आपके बिहाफ पे क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि आप किसी गलत एड्रेस पे पैसे भेज रहे हैं, वो नहीं पहुंचे तो बाइनेंस आपको देगा? तो ये सारी चीज़ें उनके सिस्टम में जो बच्चे पीछे उनकी लीगल टीम बैठी है वो हर एक अकाउंट को फॉलो करते हैं। ये हो गई दो चीज़ें। तीसरी चीज़ ये हो गई कि आपने जो अकाउंट्स हैं आपके वहाँ से कुछ गलत जगह पे ट्रांसफ़र हुआ है, वो बहुत कम होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम जैसे आम आदमी उसमें इन्वॉल्व होते हैं।
चौथी जो वजह है वो ये है कि आप वीपीएन यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम, बल्कि वीपीएन तो आप जिस मोबाइल में बाइनेंस यूज़ करते हैं उसके अंदर होना भी नहीं चाहिए। क्यों? आप जब यूज़ करते हैं तो वीपीएन जो है वो सारी ऐप्स को डिटेक्ट करता है मेरे भाई। तो इसलिए काइंडली अगर आप किसी के मोबाइल में है तो उसमें से या बाइनेंस निकाल दें या वीपीएन निकाल दें, ठीक है जी। उसके बाद आप इनकी टर्म एंड कंडीशन का एक अच्छा खासा पेज है उसको पढ़ सकते हैं। ये मैसेज जिसके अकाउंट पे आ चुका है उसका अकाउंट रिकवर नहीं होगा, उन्होंने क्लियर जो है वो इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। फिर अगर आपके पास दूसरा रास्ता ये है कि आप किसी भी अपने वाइफ, बहन या भाई या वालिद या वालदा के नाम पे आप अकाउंट बना के उसको चला सकते हैं, वो सेकंड ऑप्शन है। फिर वही गलतियां ना करें जो आपने अभी की हैं। ये दो चीज़ें आज बाइनेंस के हवाले से बड़ी ज़रूरी थी जो आपको बतानी थी। किसी भाई को, किसी बहन को अगर वो मैसेज आया है तो उसको इग्नोर नहीं करें। अपने जो आपके फंड्स हैं फौरी तौर पे, अगर आपके पास हार्ड वॉलेट है तो आप ट्रांसफ़र करें, नहीं है तो फिर उसको सेल करके यूएसडीटी अपना जो है आप विड्रावल उसमें से ले लें P2P में, या किसी दूसरे अपने दोस्त को, फैमिली मेम्बर्स को, या अगर आपकी कोई उसमें हल्का अहबाब में दोस्तों में कोई ऐसा है जो यूज़ करता है बैलेंस, तो टेम्परेरी आप वहाँ ट्रांसफ़र कर लें। तो ये 7 डेज़ का आपको वो टाइम दे रहे हैं, 7 डेज़ के बाद ये सहूलत भी आपके पास नहीं रहेगी। तो प्लीज़ बाइनेंस क्योंकि बहुत सेंसिटिव हो चुका है इन मामलात में, क्योंकि बाइनेंस के पीछे बहुत दुनिया पड़ी है उसको बंद और ख़राब करने के चक्कर में, तो इसलिए बाइनेंस बहुत ज़्यादा स्टिक हो चुका है। आपका फंड है, आपने उसकी हिफाजत करनी है मेरे भाई। तो ये वीडियो को बिल्कुल आपने अपने तक नहीं रखना है। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई भाई है, फैमिली मेम्बर है, उनके साथ ज़रूर शेयर करेंगे भाई बाइनेंस को एहतियात से इस्तेमाल करें, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मार्केट प्लस जो नया कोइन लॉन्च हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी इब्तदाई, क्योंकि अभी उसके बारे में कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं, तो उसके बारे में आपको बस इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो नई मार्केट में चीज़ आ रही है शायद किसी भाई को उससे अच्छा फ़ायदा हो जाए अगर वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए वीडियो नहीं है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही यूज़ कीजिए, इससे सीखिए। आपका पैसा है, लॉस भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं। तो ओवरऑल हम अपनी मार्केट को चेक करते हैं जी। तो आज इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 851.56 बिलियन डॉलर इस वक्त मार्केट कैप है। ओके है, थोड़ा सा डाउन हुआ है। 860 को पिछले हफ्ते इसने टच किया था लेकिन फिर नीचे आ गया। अभी बीटीसी जी 17,356 पे चल रहा है और 17,493 17,493 को टच किया है। इसके बाद आप नीचे सारे जी इनकी डिटेल प्लस माइनस सारा चेक कर सकते हैं। हम शिबा पे आते हैं तो 80 92 95 को फिर इसने टच करके नीचे 87 61 पे खड़ा है। 16वें रैंक पे आ गया है जी। थोड़ा सा स्लाइड्स ही नीचे आया है लेकिन स्टिल अपनी स्ट्रेंथ जो है वो शो कर रहा है। अब मैं आता हूँ जी कि बाइनेंस के हवाले से दो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी मतलब वो चीज़ भी बताई है तो अच्छी भी बता दूँ। बाइनेंस नाउ अप्रूव्ड बाय स्वीडिश। तो ये जी स्वीडिश से जो है वो बाइनेंस अप्रूव हो चुका है। अब स्वीडिश के रहने वाले जो हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप पूरी खबर जो है यहाँ पे u.today इसके ऊपर आके पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं जी खबर पे जो मैंने आपको इस हवाले से देनी है। ये देखें जी, FLR टोकन एयरड्रॉप डिस्ट्रीब्यूटेड टू XRP होल्डर कंप्लीटेड बाय बाइनेंस। तो ये बाइनेंस ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है जिसके अकाउंट में बाइनेंस में XRP पड़े हुए थे। अगर मैं देखता हूँ कि हाँ मैं मुझे कुछ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ इनकी ये देखें 10। तो हु यूजर हैड एटलीस्ट 10 XRP in their Binance account at the time of the snapshot, including those on the trading, मतलब जिनके पास ट्रेडिंग में भी था या स्पॉट वॉलेट में था, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन ये की जाएगी FLR टोकन की। ठीक है जी। क्योंकि बाइनेंस पे तो अभी इसकी प्राइस शो नहीं होगी लेकिन ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। मैं आपको उसकी प्राइस भी बताऊंगा। और अगर उसके बारे में कुछ ऐसी और बात है तो मैं आपके साथ जो जो आप तक पहुंचानी जरूरी है मैं वो शेयर आपके साथ करता हूं। तो यहाँ आप देखें जी कि एक XRP इज इक्वल टू 0.151 FRL जो आपको मिलेगा टोकन जो है। अगर एक है, अगर 10 है तो इनटू आप 10 करेंगे तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी। अब हम यहाँ आते हैं जी, ये जी एफ
FLARE और इसका टिकर जो है FLR है। इस वक्त इसका जो रैंक है 2592 है। 26,000 बंदों ने इसको वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। रिसेंटली ये जो है लॉन्च हुआ है। अभी इसकी जो प्राइस है जी 0.05165 है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम अगर नीचे आते हैं तो अभी तक जो है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं, अभी तक जो है क्योंकि कॉइन मार्केट कैप ने इसकी जो सप्लाई है उसको कंफर्म नहीं किया है, ना ही उसके टोटल मार्केट कैप को किया है, लेकिन 24 आवर का जो इसका वॉल्यूम है वो 100 मिलियन है और ये सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं है। अगर हम इसको लेके चलते हैं टोटल सारे को फुल, तो ये जो था यहाँ पे लॉन्च हुआ और फिर इसने एक अच्छी शार्ट ऊपर लगाई और उसके बाद ये नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कैंडल्स में अगर हम कैंडल चार्ट में आते हैं तो यहाँ पे कुछ आइडिया बेहतर हो जाएगा। तो कैंडल चार्ट पे देखें जी, ये लॉन्च होने के बाद अगर हम इसको देखते हैं तो ये 0.03 पे कुछ पे लॉन्च हुआ था, लेकिन यहाँ कुछ प्राइस ज्यादा बता रहे हैं 0.5, लेकिन ये लॉन्च इतने पे नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल अभी ये इसके ऊपर आ गया है 1 मिनट में। तो ये मैंने आपको जी इसमें ट्रेडिंग व्यू में लेके आया हूँ, क्योंकि वहां पे प्राइस का मुझे कोई डाउट हो गया था इसलिए। क्योंकि अगर आपको किसी भी कॉइन की सही एग्जैक्ट प्राइस चाहिए तो आप हमेशा जो है वो ट्रेडिंग व्यू में आके देखें। तो यहाँ देखें तो यहाँ से जी इसने जो लॉन्च हुआ है, ये मैंने 2 दिन का खोला हुआ है, 2 दिन हो गए हैं इसको लॉन्च हुए। 0.0213 पे ये लॉन्च हुआ था और फिर इसने ऊपर एक अच्छा स्पाइक दिया है 0.08 के ऊपर जी। ठीक है, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 0.053 पे। मुझे लगता है कि ये वापस अपने ओरिजिनल प्राइस पे आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गई कॉइन के हवाले से जी बात। अब इसका यूज किया क्या है, ये टोकन है जी। ठीक है जी, इसका अपना प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर जब बाद में जो कॉइन्स वगैरह बनेंगे, ये देखें, ये है जी ईवीएम बेस्ड लेयर 1 ब्लॉकचेन डिजाइन टू अलाउ द डेवलपर। तो बिल्डिंग एप्लीकेशंस हैं, इसके ऊपर आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे और फिर ये पेमेंट मोड वगैरह में आके यूज होगा। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे भी अभी आपको कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। बहुत सारी उनकी अपडेट्स और बहुत सारी उसमें जो है वो चीज़ें रहती हैं। तो ये देखें, कनेक्ट एवरीथिंग ब्रिजेस ये लोग यूज़ करेंगे, जिसके साथ आप एक कॉइन से दूसरे कॉइन या एक एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में जा सकते हैं। तो ये देख लें जी, डाटा है, स्टेटस है, डिसेंट्रलाइजिंग है, स्टेबल कॉइन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आके आप इनकी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो एक नया कॉइन है, अच्छी सपोर्ट है। जैसे बाइनेंस अगर XRP है तो इसके आपको एयर ड्रॉप दे रहा है, तो इसका मतलब इस कॉइन में कुछ ना कुछ तो जान जरूर है। अब हम आते हैं मार्केट्स के ऊपर, तो जरूरी है आपको पता हो। तो यहाँ पे जी आप गेट डाटा IO से, और क्रैकन है और गेट डाटा IO भी है, होबी भी है। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था, होबी और KuCoin इज अ डेंजरस। तो प्लीज आप अगर बाय करना चाहते हैं तो गेट डाटा IO पे करें। और जो अगर वॉलेट्स हैं, आप अब जो भी अगर आपके पास हार्ड वॉलेट है तो उसकी आप अपडेट चेक कर सकते हैं बाय द ट्विटर, क्योंकि ट्विटर ने एली एलीपैल ने जो है FLR के बारे में बताया कि 30 जनवरी को या 1 फरवरी को वो इसको अपडेट करेंगे अपने हॉट वॉलेट में। ठीक है जी। तो आपने अपने वॉलेट के हिसाब से उसको चेक कर लेना है कि उसका आपका वॉलेट उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कर रहा है तो कब कर रहा है, वो जस्ट उसको अपडेट आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसमें आ जाएगा। तो आज की वीडियो में जी 2-3 चीजें मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर की हैं बाइनेंस के हवाले से। प्लीज उसको फॉलो करें। आपका पैसा है, आपका $1 भी जाया हो तो वो मतलब अच्छा नहीं है, वो थोड़ी सी किसी कमी की वजह से। तो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। एक मोबाइल सेपरेट डिवाइस अपनी रख लें, जिसमें सिर्फ आपका बाइनेंस हो, उसको यूज करें। और दूसरे कामों के लिए अगर कोई दूसरा आपके पास मोबाइल हो तो वो बेहतर है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसके लिए माजरत। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये बाइनेंस की न्यूज़ प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी क्रिप्टो करेंसी से वाबस्ता है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज।